हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी आपकी, और हमने ज्योमेट्री में एक क्लास कर ली है। एक आपकी थ्योरी वाली थी, ये आपकी तीसरी क्लास है वैसे तो, लेकिन वो आपकी थ्योरी वाली थी, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल्स हम पढ़ रहे थे, और इसके अपने बेस्ट कॉन्सेप्ट भी हमने पिछली क्लास में जाने थे। ओके, अब हम क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये आपके जो सवाल हैं ये उस टाइप के सवाल हैं कि भाई कोटि पूरक कोण कितना होता है, और मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। तो सभी भाई इसे बनाने की एक बार कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि यदि हमारा कोण थीटा है, कोण अगर थीटा है, तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 - थीटा। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 - थीटा। मैंने यही बताया था आपके लिए। ये हमारा कोण है, तो इसने दे रखा है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है। ओके, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण। अब ये कोटि पूरक कोण आपकी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे देख लो कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री को कोटि पूरक भी कहते हैं। सी है ना, ये सी से बन गया क्या? कोटि पूरक बस, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 कम है, इसने ये बोला है। ओके, तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। भाई कॉम्प्लीमेंट्री, देखो इसने बोला है कि कोण कोण मान लेते हैं थीटा। ओके, जब कोण मैंने थीटा माना है, तो ये इसने ये बोला है कि भाई इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 - थीटा। ठीक है ना, और इससे ये वाला जो एंगल है 14 कम है, तो मैंने 14 कर दिया कम। ओके, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 - थीटा, और ये कोण कम है थीटा, कितना? 14। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 90 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का ये बच गया 2 थीटा, और ये आ गया कितना भाई? 76 माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 2 से काटूंगा इसे तो ये कट जाएगा 38 बार। तो कोण कितना आ गया? 38 डिग्री आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? कैसे किया मैंने? यहाँ से भी आप इसे बना सकते थे। ये आ गया थीटा, 90 - थीटा -14। थीटा को उधर ले जाएंगे तो 2 थीटा बराबर 90 में से 14 घटाया तो 76। 2 से काटा मैंने इसको, 38 बार कट गया, तो थीटा आ गया 38 डिग्री। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए सवाल दे रखा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। कोण माना मैंने थीटा, ठीक है ना। ध्यान देना, संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, यानी इसका 4 गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा से 10 अधिक है। संपूरक कोण, भाई इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 - थीटा। ठीक है, संपूरक कोण इसके 4 गुने से अधिक है। कितना अधिक है भाई? 10। तो ये अधिक है 4 गुने से, 4 थीटा बराबर 10। लिख सकते हैं ऐसे। देखो, ये कोण कम है तो ये माइनस में हो गया, और ये जो संपूरक कोण था, सप्लीमेंट्री एंगल था, वो सप्लीमेंट्री एंगल क्या था? ज्यादा था, कितना? 10। तो ज्यादा है तो प्लस का होगा, और कम है तो माइनस का होगा। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -का 5 थीटा। और भाई 180 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 170। माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है? 5 से काट रहा हूँ इसको, तो गलत कर दिया क्या हमने? अच्छा, आगे और भी पूछा है इसने, कुल कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो कोटि पूरक कोण भी निकाल देंगे। देखो, 5 से काटा, 5 × 3 = 15, और 5 × 4 = 20। अब इसका कोटि पूरक कोण निकालेंगे, तो भाई हमें पता है कि इनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो 90 में से 34 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 6 और 5, यानी 56। यह आ गया आपका
कोटिपूरक कोण। ओके, कोटिपूरक कितना, देखो अगर ये आपका थीटा है तो कोटिपूरक होता है 90 माइनस थीटा। अगर ये आपका 34 है तो ये आपका 56 होगा। इन दोनों का सम मैंने बताया था 90। भाई जो भी भाई पहली क्लास नहीं देगी ना जिस भाई ने, वो भाई पहली क्लास जरूर देख ले, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ थ्योरी वाली क्लास जरूर देखें। आगे देखिए अब, कोण के का संपूरक कोण ये है और कोटिपूरक कोण 6x है, तो के का मान क्या होगा। देखो के का, इसने बोला है के का, ठीक है ना, के एक कोण है ये, और के का देखो कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक दे रखा है इसने, यानी कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है इसने कितना, 6x। ओके, और संपूरक कोण कितना दे रखा है, सप्लीमेंट्री, ये दे रखा है 12x+4। अब मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का जो अंतर होता है ना, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यही बताया था मैंने आपको। भाई इन दोनों का अंतर कितना है, ये है आपका 6x+4, और ये कितना है, 90 के बराबर है। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 84। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6×6 6×4 = 24, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो ये कितना आ गया, 14×6 = 84। अगर ये 84 है तो भाई ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है ना, तो 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये गलत है, आपका ध्यान रखना। आया क्या आपकी समझ में अभी? भाई जैसे जैसे सवाल ने बोला है ऐसे ऐसे मैंने किया है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये 180 माइनस थीटा है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इन दोनों का अंतर 90 डिग्री का होता है, तो मैंने वही तो अप्लाई किया है। भाई इन दोनों का अंतर देख लिया, 12x+4 में से 6x घटा दिया, तो कितना बचा, 6x+4। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। बिल्कुल यार, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छे तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इससे भी स्लो कोई पढ़ाए, और धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक्स और वाई दो संपूरक कोण हैं। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, यदि एक्स का संपूरक कोण क्या होगा भाई, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, कोण बाई के कोटिपूरक कोण का आधा है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसने बोला है कि बाई के कोटिपूरक कोण, तो बाई का कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा भाई, बाई का कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस बाई, यही होगा ना। और इसका इसने आधा बोला है, इसका कर देते हैं हम आधा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अब देखिए यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसने ये भी बोला है कि एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, तो एक्स प्लस वाई कितना है भाई, ये होगा आपका 180, होगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे, ये हो गया 360 माइनस 2x बराबर 90 माइनस बाई। तो 2x को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर, और ये आ गया आपका 270। देखिए x प्लस वाई कितना है, 180 है। अगर मैं बाई की जगह x बना दूँ तो ये आ जाएगा 180 माइनस एक्स, यहाँ पे ऐड कर दें, 2x माइनस 180 प्लस x बराबर आ गया 270। तो ये हो गया 3x इक्वल 180 ऐड हो जाएगा तो 0, 7 8 15, ये आ गया आपका इतना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 150। 3 से काटा ना मैंने इसको। अब देखिए x प्लस बाई हमारा कितना है, 180 है, और x कितना है, 150 आ गया। x 150 है, और तो बाई कितना होगा भाई, 30 होगा। इसने इसका रेशियो पूछा है, तो 30 एकम 30 और 30 पंजे 150, यानी 5:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके,
चलो देखते हैं आगे अब देखिए इसको एक तरीके से और देखते हैं। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने का फर्क है उसमें। दूसरा तरीका इसका यह है कि इसने बोला है एक्स और वाई दो संपूरक कोण हैं। अगर एक्स और वाई दो संपूरक कोण हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो समझना थोड़ा लैंग्वेज में। एक्स और वाई दो संपूरक कोण है तो इसका मतलब यह है, इस लाइन में ये छुपा है कि एक्स वाई का संपूरक है और वाई एक्स का संपूरक है। ठीक है ना? एक्स वाई का संपूरक है और वाई एक्स का संपूरक है। अब सवाल ने ये कहा है कि यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, एक्स का संपूरक कोण क्या है भाई? कोण बाई के कोटि पूरक कोण का आधा है। अब भाई इसने ये तो बोला नहीं है कि बाई का कोटि पूरक एक्स है, तो हम बाई का फिर कोटि पूरक कोण निकालेंगे। बाई का कोटि पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस बाई, 90 माइनस बाई, और इसका कर देंगे आधा। यही तो लाइन इसने बोली है। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, एक्स का संपूरक कोण बाई हो गया और बाई का कोटि पूरक हो गया 90 माइनस बाई और इसका आधा, ये दोनों क्या हो गए? बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई बराबर 90 माइनस बाई, ये हो गया 3 बाई बराबर 90। तो बाई कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है ना? अगर बाई 30 है तो इसने बोला है एक्स अनुपात बाई क्या होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि एक्स और बाई एक दूसरे के क्या है? ये संपूरक कोण है। अगर ये एक दूसरे के संपूरक कोण है तो इनका योग कितना होगा भाई? 180 बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। ठीक है, अगर बाई हमारा 30 आ गया तो एक्स कितना बनेगा फिर? 150 बनेगा ना बनेगा? या फिर ऐसे समझ लो कि एक्स और बाई संपूरक कोण है तो एक्स प्लस बाई हो गया 180। बाई का मान अगर 30 है तो एक्स का मान 150 होगा। तो बस अब यहाँ से सॉल्व इन्हें कैलकुलेट कर दो। 30 एकम 30 और 30 पंजे 150, यानी आंसर आ गया हमारा 5:1। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लैंग्वेज समझ के करते, और यहाँ पे जो किया है हमने, पूरा जो इसने कहा है मैंने वैसे वैसे किया है। ओके, देखो अगला सवाल। सवाल है कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है। ए का देखो, ए का अगर मैं भाई क्या निकालता हूँ, ए का इसने बोला है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 90 माइनस ए। और ए का ही इसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया 180 माइनस ए। इसने बोला ये है कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक के दुगने से 40 अधिक है। भाई संपूरक कोण जो है ना वो अधिक है, तो संपूरक कोण हो गया 180 माइनस ए। और ये इसने क्या बोल दिया? ये इसने बोला है कि ये अधिक है, 180 माइनस ए अधिक है किससे? इसके दुगने से। तो इसका दुगना करूंगा तो 290 माइनस ए, और भाई ये कितना अधिक है? तो ये अधिक है 40। बस ये हो गया भाई 180 माइनस ए माइनस, ये भी हो गया 180 और माइनस माइनस प्लस 2a बराबर आ गया 40। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा a बराबर 40, यानी a कितना आ गया? 40 आ गया। इसने बोला है कि कोण a के संपूरक और कोटि पूरक का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो गया भाई? 90 और 180 हो गया 270 माइनस 2a। अब देखो 270 माइनस 2, ये कितना है? 40। तो 40 दूनी हो गया 80, यानी 270 में से 80 माइनस कर दो तो कितना बचा भाई? ये 190। 190 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, क्या सभी की समझ में आ गया होगा भाई? ए का इसने संपूरक कोण बोला है, उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अधिक बोला है इसने। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि कोण थीटा 80 है, अगर ये एंगल 80 है, एक यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ इस तरीके से, और ये ए है, ये सी है और ये बी है, और इसने बोला है कि थीटा जो एंगल है ये वाला, ये 80 है। और देखिए ये भी साइड 3 है और ये भी साइड 3 है, तो ये एंगल क्या होगा? इनमें से प्रत्येक एंगल
का मान क्या क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी ये त्रिभुज में अभी पढ़ाया नहीं है तो कुछ भी यहाँ बता देता हूँ मैं अलग से। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ध्यान रखना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। 180 में से एक कोण कितना है, 80। तो दो कोणों का योग कितना बच गया, इसे मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ। सॉरी, एक्स एक्स ही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो 2x, इन दोनों का योग आ गया 100। तो x का मान कितना आ गया, 50। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है भाई, 50। प्रत्येक की माप क्या है, 50 डिग्री। ओके, अगला सवाल देखो। ये एक फिगर है आपका, और इसमें हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। और ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7 और ये 8 है। देख रहे हैं क्या आपको। अब इसने पूछा है इन सभी का योग क्या होगा, इन सभी का योग क्या होगा। थोड़ा सा मैं अलग बना लेता हूँ इसको, ठीक है ना। कैसे बना है इसको, एक तो लाइन ऐसे खींची मैंने, और एक इस तरीके से ऐसे, और फिर ऐसे खींच ली, और फिर ये इस तरीके से है। अब सही है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। ये सभी क्या है, ये एंगल है, ध्यान रखना। ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 और ये 5। तो मुझे ये बताओ, ये जो एंगल है, ये भाई इसका भाई एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी 1 + 2, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। और ये जो एंगल होगा भाई, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, यानी एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है ये। उसी प्रकार ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल 7 और एंगल 8 के बराबर है ये। और ये वाला एंगल कितना होगा भाई, एंगल 5 और एंगल 6 के बराबर होगा। ये एंगल है, ध्यान रखना, इन्हें ऐड मत करना। एक और दो तीन कर दो, 3 और 4 7 कर दो, तो ऐसे मत करना इनको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर इसने बोला है कि इन सभी का योग कितना होगा, हमें ये देखना है अब, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं एक लाइन, अब तो यार सीधा सीधा सा दिख रहा होगा आपको, 360 ही है इसका, कोई अलग बात नहीं है। ये एंगल यहाँ पे सीधा सा बात है कि यार इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ये भी 90 होगा, ऐसे मान लो, दिख रहा है आपको, है ना। और यदि आप ऐसे नहीं मानते हो तो फिर क्या मान सकते हैं हम का, वैसे तो यही सही है यार, इसी से मान लेते हैं। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इन सभी का जो योग आ गया, 90 यहाँ पर बना, 90 यहाँ पर, 90 यहाँ, 90 यहाँ, यानी 90 × 4, तो ये आ गया 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे करने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरीका है। पहले हमें अंदर के एंगल निकालने पड़ेंगे, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना भाई, 360। ओके, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही समझ लो इसको, ये इसी तरीके से हमें दिख रहा है और लग भी रहा है कि हाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, अगला सवाल देखो, इसमें कुछ खास नहीं है सवाल में। देखो अगला सवाल ये है आपका। अब इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो यार, अगर मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इधर की तरफ बढ़ा लूँ, इसे मैंने इधर की तरफ बढ़ा लिया, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 4x, ये हो गया ना। ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन क्या बन गई,
इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर है, तो रख दो भाई। ये हो गया 5x बराबर 180 माइनस 4x प्लस 3x। तो यहाँ पे तो ये हो गया 5x बराबर 180 माइनस x, इसको x को इधर लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180। तो x कितना आ गया, 6 3 18 यानी 30। अब इसने पूछा है कि समपूरक कोण कितना होगा भाई x का। तो भाई इस x का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग होता है 180, होता है ना। तो 180 कब होगा, जब ये 150 होगा, यानी 150 हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। थीटा और हमें देखना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 माइनस थीटा। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 30 होगा। 180 माइनस 30 का मतलब 150। ओके, इसे भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही तरीका बता दिया है, उसी से करना आप। अगला सवाल देखो अब। ये सवाल है आपका, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो भाई। देखिए, अगर ये आपका कितना है, 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 70 होगा। तो इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर है, तो ये हो गया 2x प्लस 15 बराबर आ गया 70 प्लस 35। ये हो गया 2x प्लस 15 बराबर कितना हो गया भाई, 105। तो 2x बराबर आ जाएगा 90। तो x बराबर कितना आ चुका है यहाँ पर, 2 से काटेंगे इसको तो 45 बार कट जाएगा, यानी 45 डिग्री, ऑप्शन ए। ओके, इन्हें शॉर्टकट ही करना है, ध्यान रखना। ये लाइन आपको नहीं लिखनी है और ये भी पूरी नहीं लिखनी है। जब भी आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो, ये हो गया 2x प्लस 15, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 105। तो 2x बराबर आ गया 90 और इससे काटा मैंने 45, तो x की वैल्यू 45 आ गई है। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। ये सवाल है भाई आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। हाँ, भाग रहा है भाई ये, देखो, दिख तो रहा होगा आपको। ओके, देखिए अब इसको, अगर यहाँ पे 110 है, ये कितना है, 110 है और ये 130 है। इसे मैं मिटा के और उससे लिखता हूँ, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं यहाँ से। बाकी तो सभी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये एंगल नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एंगल को अब मैं लिखता हूँ। देखो, ये कितना था भाई आपका, पी क्यू आर, ये 110 है आपका, और ये कितना है, 130 है। इसने बोला है क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल इसने पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इस वाली लाइन को मैंने बेसिक भी कराया था, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ड्रॉ कर दो आगे की तरफ। अब ये इसके पैरेलल हो गई, समांतर हो गई ना ये। भाई ये लाइन इसके समांतर थी, तो ये पूरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये पूरी की पूरी अब इसके समांतर हो गई। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 130 है तो ये एंगल कितना बचेगा, फिर 50 बचेगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण का योग होता है वो 180 होता है। ये 180 हो गया। अब देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था, ये कितना होगा, 50। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अभी आपको मैंने एक चीज़ पढ़ा दी है, तो मैं उसे बता ही देता हूँ। ओके, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि एक्सटीरियर एंगल भाई, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल, मैंने कहा था ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, होगा नहीं। मुझे ये बताओ कि 110 जो है, ये इसका भाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और अगर ये एंगल थीटा है, तो देखो थीटा प्लस 50, ये किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। तो थीटा कितना आ गया भाई, 60 आ गया। 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, तो भाई आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए थे मैंने।
इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।